सो हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पुलकित। नाम पुलकित मिश्रा और आज आप कैसे आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा 23.6 टॉपिक, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने 23.5 टॉपिक कर लिया। इट्स अ डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, कॉल आ गया था, मेरी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, ये कॉल आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली में तुम्हारा लेक्चर जो होता है वो बीच में ही कट जाता है। वरना मैं 2 से 3 जो टॉपिक हैं वो बेसिकली एक क्लास में तुम्हारा कर पाता। ठीक है, मैंने सोचा था कि जो हमारे पार्ट 5 रहेगा उसमें मैं 2 से 3 जो टॉपिक है वो तुम्हारे कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, कॉल आ गया था, कोई बात नहीं यार, चलो फिर आगे करते हैं। अब पार्ट्स बन रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड भी हो रहा है यार, तो यार कुछ तो है यार पार्ट्स में, तुम लोग देख लो। ठीक है, सो हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। क्या कर हम दो मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उनका जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। देखो, मिक्सेबल लिक्विड सबको पता होगा, मिक्सेबल लिक्विड है तो होता क्या है, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया था, मिक्सेबल है और मिक्सेबल लिक्विड है। मिक्सेबल जो एक दूसरे में घुले ना, वहीं पे मिक्सेबल जो एक दूसरे में घुल जाए। ठीक है, आप देखो तुम्हारा एक फ्लाइट मोड में लगा देता हूँ फिर से। तो मिक्सेबल लिक्विड्स में तुम्हारा एग्जांपल आएगा वाटर में अल्कोहल, ठीक है, वाटर में पेट्रोल, वाटर में केरोसिन ऑयल, ये सब मिक्सेबल लिक्विड्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो वाटर में अल्कोहल सबसे ही सटीक एक तरीके से हमारा एग्जांपल होगा। ओके ओके, सो देखो, सो अब क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। अगर ये दो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं तो हम इनके सेपरेशन को कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब इस सेपरेट इनको कैसे कर सकते हैं, इनके मिक्सचर को कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी अच्छा सा मैं एपरेटस यहाँ पर सजाया गया है, तो मैं तुम्हें यहीं पर बता देता हूँ। देखो करा क्या है इन्होंने, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है तुम्हारा, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। तो यहाँ पर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। बेसिकली मैं एसीटोन जानते हो, नेल पॉलिश रिमूवर जिसे कहा जाता है। ठीक है, और टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, ओके फ्लास्क फिटेड विद थर्मामीटर। ठीक है, अब करना क्या है, इसको हमें, ये जो मिक्सचर है इसको हम लोगों को डिस्टिलेशन फ्लास्क में, ठीक है, एक तरीके से एपरेटस इसका पूरा कवर करवा देना है। ओके, एंड फिट इट विद अ थर्मामीटर, और वहीं पे हम लोगों को एक थर्मामीटर लगा देना है। ओके, ये देखिए ये थर्मामीटर है। अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.9, ऐसे हम लोग कुछ एपरेटस है उसको सजाना है। एंड हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग क्लोज वॉचिंग एट द थर्मोमीटर। ठीक है, और हल्के हल्के आपको मतलब हीट देनी है। द एसीटोन वेपोराइज कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलाइट। अब देखो एसीटोन का एज कम्पेयर टू वाटर काफ़ी कम होता है उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो जो एसीटोन होगा वाटर में अगर मिक्स है तो वो पहले निकलने लगेगा। और यहाँ पर देखो ये नैरो सी लाइन यहाँ पर खींची है। ठीक है, तो ये इधर से निकलते और यहाँ पर ये पूरा आपका कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर में वो ठंडा होगा, मतलब तुम्हारा जो एसीटोन भाष्प में, ठीक है, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, नॉट वाटर वेपर, जो वेपर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया था तो वो ठंडा होगा, मतलब उसको थोड़ी सी कूलिंग प्रोवाइड होगी। जब उसको कूलिंग प्रोवाइड होगी तो बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर किसी को भी हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेम्परेचर कम करते हैं या फिर अगर प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं, तो कोई भी चीज़ है वो ठोस होने लगती है। तो मतलब बहुत करोगे तो ठोस बन जाएगी, वरना वो द्रव बन जाती है। द्रव मतलब लिक्विड। तो ये लिक्विड में फॉर्मेशन होने लगा क्योंकि यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पर देखो तुम कलेक्ट कर सकते हो एसीटोन को, और यहाँ पर तुम्हारा वाटर रह गया। कितना अच्छा ये होता है डिस्टिलेशन फ्लास्क का एक तरीके से एपरेटस। ठीक है, अब देखो इससे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, सो वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, जो वाटर होगा वो तुम्हारा डिस्टिलेशन फ्लास्क में रहेगा, वहीं पे एसीटोन तुम्हारा तुमने नेक्स्ट बीकर लगाया है उसमें रहेगा। चलो भाई लोग आगे पढ़ो। एसीटोन, ठीक है, एसीटोन तुम्हारा नेक्स्ट बीकर में रहेगा, वाटर तुम्हारा डिस्टिलेशन, ये जो एक तरीके से डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें रहेगा। ठीक है, चलो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है जब तुम्हारे दोनों चीज़ों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, और 25 केल्विन से ज़्यादा दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो ही ये पॉसिबल है। ओके, चलो भाई लोग आगे बढ़ो। नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। जब हम लोगों ने मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करी तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, ये ऑब्जर्व करा था कि बेसिकली में एसीटोन जो था वो भाष्प में कन्वर्ट होने लगा था, और विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर उसको बेसिकली लिक्विड में फॉर्म होने लगा था। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो ये तो इजीली क्वेश्चन है, आप लोग कर ही दोगे कि बेसिकली ये तो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला आ गया ना, नॉट अ latent heat of fusion, it's a latent heat of vaporization। ठीक है, कि at what temperature does the thermometer reading becomes constant for some time। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो। So I want an answer from your side, okay? This one is the homework।
बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का थोड़ा क्वेश्चन है, और मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को इसके बारे में पढ़ा दिया, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। एंड व्हाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, ठीक है, आखिर में दो कंपोनेंट जो थे वो सेपरेट कैसे हो गए, तो सबको पता है कि दो कंपोनेंट कैसे सेपरेट हो गए, क्योंकि दोनों जो थे उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट थे, और एसीटोन का काफ़ी कम होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ मुझे भी नहीं पता एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, तुम लोग सर्च कर लेना एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और वैसे होता बहुत कम है शायद, आई थिंक, चलो इसको सर्च करते हैं। चलो 1 मिनट, इसको मैं भी तुम्हें सर्च करके बताता हूँ। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, ओके 56 डिग्री सेल्सियस, ओके। और वाटर का तो सबको पता ही है, देखो अब कितना कम है सर, 56 डिग्री सेल्सियस है, ओके, मतलब तुम्हारा 44 डिग्री सेल्सियस कम है तुम्हारे वाटर से, ठीक है। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, केल्विन तो आती अलग होती है। अरे तुम्हें केल्विन और सेल्सियस में पता है ना कैसे चेंज करते हैं, जब मैंने तुम्हें बता दिया था सी से के कि सेल्सियस से तुम्हें अगर केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करना है, भाई मैंने बता दिया था ना, आई थिंक, ओके। और के से मतलब के से सी मतलब केल्विन से सेल्सियस बता दिया था, तो सी से के मतलब अगर सेल्सियस से केल्विन में तुम्हें कन्वर्ट करना है तो तुम्हें 273.15 ऐड करना पड़ेगा। वहीं पे अगर तुम्हें के टू सी मतलब केल्विन टू सेल्सियस अगर तुम्हें बेसिकली में अगर तुम्हें चेंज करना है तो यू हैव टू जस्ट सब्सट्रैक्ट -273.15, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अरे भाई फ्लाइट मोड लगा दो वरना किसी कॉल आ जाएगा तब तक। चलो भाई लोग आगे देखो। So this method is called distillation. इस मेथड को डिस्टिलेशन कहा जाता है. It is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquids. Okay, that boil without decomposition and has sufficient difference in their boiling point. ठीक है, ये कब होता है जब दो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मिक्सचर में, मतलब दो कंपोनेंट जो है वो मिस्केबल लिक्विड्स है, ठीक है, और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब उसमें काफ़ी डिफरेंस है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली डिफरेंस है और वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। चलो ये डिस्टिलेशन इसी में होता है, मतलब अगर कोई मिस्केबल लिक्विड्स हैं दोनों और उनको सेपरेट करना है और एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है लेकिन 25 डिग्री केल्विन से ज़्यादा है, सॉरी 25 नॉट डिग्री, 25 केल्विन से ज़्यादा है, ठीक है। सो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिस्केबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस दैन 25 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका अगर डिफरेंस करा जाए, ठीक है, जिनके अगर टेम्परेचर का डिफरेंस करा जाए तो वो 25 केल्विन से नीचे आएगा, लेकिन डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है वो 25 केल्विन से ज़्यादा का ही होता है, मतलब उसी में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस का अगर सेपरेशन करना चाहें, ठीक है, एयर से, और डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंट तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं उनका सेपरेशन करना चाहें, तो द ऑपरेटर इज सिमिलर टू द फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। जैसे डिस्टिलेशन से मतलब एक तरीके से सिंपल डिस्टिलेशन का जो एक तरीके से ऑपरेटर्स है, मतलब जैसे उसका पूरा हम लोगों ने प्रोसेस करी थी एसएमएस वैसे ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनलिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। इसमें क्या होता है, तुम्हारे कंडेंसर में और डिस्टिलेशन फ्लास्क में बेसिकली क्या लगा होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है वो तुम्हारे डिस्टिलेशन फ्लास्क में और कंडेंसर में लगा होता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें भी, ये देखो ये तुम्हारा है डिस्टिलेशन फ्लास्क और यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा है, एसएमएस लाइक यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी तुम्हारा अंदर लगा हुआ है क्या, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसकी प्रोसेस की वजह से तुम 25 डिग्री केल्विन, नॉट अ केल्विन, 25 केल्विन से नीचे के जो टेम्परेचर है उसके जो अगर दो मिस्केबल लिक्विड्स हैं तो उनको तुम लोग सेपरेट कर सकते हो। चलो सेम प्रोसेस रहेगी, बस यही चेंज हो जाता है। So a simple fractionating column is a tube packed with a glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense rapidly. shown, ठीक है। चलो चलो भाई लोग, ये एक टॉपिक अभी हम लोग और करेंगे, फिर इसका पार्ट अगला बनेगा, क्योंकि मैंने 2 से 3 टॉपिक कहे थे तुमसे, लेकिन टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, कि आखिर में एयर में से हम लोग डिफरेंट गैसेज कैसे सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हम कैसे सेपरेट करते हैं, और ऑक्सीजन हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, इसका थोड़ा देखते हैं।
सो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, पता है भाई लोग, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस की मदद से बेसिकली हम सेपरेट कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। सो द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर को हम लोग, एयर में जो गैसेज होती हैं उनको सेपरेट कैसे करें, तो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो एयर, ये देखिए फ्लो चार्ट में बताता हूँ, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। इसको या तो हम कंप्रेस करें, कूल करें, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, लिक्विड एयर में बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी का टेम्परेचर कम करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं तो बेसिकली वो लिक्विड में आती है, फिर लिक्विड को और अगर कंप्रेस करें तो हम सॉलिड में आएगी। लेकिन यहाँ पर एयर है तो एयर को हम लोगों ने कंप्रेस करा, उसका टेम्परेचर कम करा, तो बेसिकली वो हमारे लिक्विड में फॉर्म हो गई। सो अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द कॉलम, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, अब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है बेसिकली, उसमें हम लोगों को इसको गर्म करना है, हल्की हल्की हीट प्रोवाइड करनी है। सो गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अब क्या होगा, तुम्हारी जो गैसेज होगी वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारी नाइट्रोजन होगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, -196 होता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली तुम्हारी आर्गन होगी और फिर तुम्हारी ऑक्सीजन होगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर दिखी है कि 78.1% तुम्हारी बेसिकली नाइट्रोजन है, 0.9% तुम्हारी जो ऑर्गन है, ठीक है, और ऑक्सीजन 20.9 है, ठीक है। वैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारी बुक्स में अभी तक लिखा हुआ 21% ऑफ ऑक्सीजन, 79% ऑफ क्या, हाँ नाइट्रोजन, लेकिन अभी ऐसा थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो फ्लो डायग्राम है। अच्छा, आप चलो नीचे देखो थोड़ा। तो जब तुम इसको सेपरेट करोगे सबसे पहले तुम्हें नाइट्रोजन निकलेगी, ठीक है। So if we want oxygen, if we want oxygen gas from air, अगर हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए हो एयर से, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैस प्रेजेंट इन द एयर। तो जितनी भी एयर में प्रेजेंट गैसेज हैं उनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। एंड द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। देन द एयर इज कंप्रेस्ड, ठीक है, तो एयर को हम लोग कंप्रेस करेंगे प्रेशर को इंक्रीज करके, एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और उसको ठंडा करा जाएगा, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को डाउन कर देंगे टू गेट अ लिक्विड एयर, जिससे हम लोग लिक्विड एयर को प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट। अब इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में रख देंगे, जिससे क्या होगा, ये वार्म अप होगी, मतलब थोड़ी सी इसमें हीट एनर्जी होगी, ठीक है, गर्म होगी, और जहाँ से हम लोगों को डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स हम लोगों को गैसेस प्रोवाइडेड होंगी। चलो बाय लो, आंसर द फॉलोइंग देखो। अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कर लेना तुम लोग कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को बेसिकली में जो गैसेज हैं उनको असाइनिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब जो सबसे आखिरी में होगा, सबसे ज़्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वही होगा, ठीक है। सबसे कम तो मैं तुम्हें बता दें नाइट्रोजन का है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। सो विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। कौन सी गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में हुई जब एयर कूल हुई। चलो देख लेना खुद, ये आंसर खुद करा करो, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर्स में ही गिवन होते हैं। अभी देखो ऐसा कुछ एपरेटस है तुम्हारा, ये फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये तो है यहाँ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। पहले जो एयर्स होती है उनको फिल्टर में हम लोग मतलब फिल्ट्रेशन उनका करते हैं, फिर एयर इन एयर अंडर प्रेशर, मतलब अभी मैंने बताया था ना, फिर जो एयर होती है वो हाई प्रेशर उसमें ली जाती हैं, और हॉट एयर तभी उनको हॉट एयर मिलती है, ठीक है। देन क्या होता है, ये हॉट एयर करके बेसिकली में यहाँ से आपको जो वाटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, आउट होता है, और यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर होने होता है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा जो वाटर होता है वो फ्रीज होता है। कोल्ड कंप्रेस एयर, यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस एयर है, उसको सेपरेटर, यहाँ ये सेपरेटर लगा हुआ है देखो। सो लिक्विड एयर, फिर यहाँ से जो एक्सपेंशन जेट है, ठीक है, यहाँ से जो एयर वगैरह होते हैं उनका सेपरेशन होता है, नाइट्रोजन आउट और आर्गन आउट, ठीक है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जहाँ से तुम्हारी जो गैसेज होती हैं उनको अलग किया जाता है, और लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ से तुम्हें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलो भाई लो, देखो अब तुम्हारी ये टॉपिक खत्म होता है, आता तुम्हारा 23.8। आई होप कि हम लोग इसको बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेट भी हो रहे हैं हम। ओके चलो मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। देखो इसमें पूरा में गिवन क्या है तुम्हारा, इतनी थ्योरी इन्होंने गिवन दे दी है, लेकिन पूरा का गिवन जो फॉर्म है वो ये है। इसका ये लोग बात कर रहे हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, ठीक है, कि आखिर में हमारे घर में जो टंकी में पानी आता है तो वो एक तरीके से प्यूरीफाई करने के बाद आता है। अब देखो गिवन क्या है,
ये जो थ्योरी है खुद पढ़ लेना, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लेना, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट वगैरह, ठीक है, ये तुम खुद देख लेना, काफ़ी इजी गिवन है, ठीक है। लैंग्वेज काफ़ी ईजी है। अब मैं अभी टाइम ज़्यादा ख़राब होगा इसलिए हम लोग यही पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, बेस्ट होगा टाइम। तो रिजर्वायर में हमारा वाटर होता है, देखो रिजर्वायर में काफ़ी गंदा होता है पानी, ओके। तो टू वाला इसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जिसमें जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, उसके बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें बचती हैं, तो उसको क्या लोडिंग टैंक में डाला जाता है, जिससे जितनी आसपास की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे आ जाती हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको एक फिल्ट्रेशन टैंक में डाला जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक देखो वहाँ पर फिल्टर पेपर तो यूज़ हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई लोग क्या है, तुम्हारा पानी ज़्यादा है, ठीक है, पानी तुम्हारा हज़ार ऐसे लीटर में होता है, ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर थोड़ी ना है, बहुत लीटर में होता है, ठीक है, 10,000 लीटर वगैरह में होता है। तो इसके लिए एक पूरा फिल्ट्रेशन टैंक का एपरेटस तैयार करा जाता है। उसमें है क्या कि बेसिकली में तुम्हें नीचे रेत वगैरह है, बालू वगैरह बिछा दी जाती हैं, जैसे तुम्हारा जो जब पानी से गुजरता हुआ जाएगा, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स उसमें और बचे होंगे वो यहाँ पर रह जाएंगे और यहाँ से तुम्हारा आगे जाएगा। अब इसमें तब भी कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया होंगे ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो क्लोरीनेशन टू किल द बैक्टीरिया, मतलब इसमें ये टैंक है जहाँ पे क्लोरीन भरी जाती है और तुम्हारा जो पानी होता है, मतलब क्लोरीन कुछ क्लोरीन होती है जो कि जितने बैक्टीरिया होते हैं पानी में उनको हटा देती है, और थ्रू विच यू कैन गेट द वाटर इन योर टैंक, ठीक है। उसी के मतलब उसी से क्या है, हम लोग आज घर पे पानी पी पाते हैं। तो इतनी बड़ी प्रोसेस होती है जो हम लोग 1 मिनट में जो पानी होता है बर्बाद कर देते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितनी बड़ी प्रोसेस होती है, और वी वर नॉट थिंकिंग आफ्टर, ओके। तो इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, सब लोग बहुत वेस्ट करते हैं पानी को, ओके। अब देखो तुम्हारे मैंने 3 टॉपिक आज कन्वर्ट, मतलब 3 टॉपिक जो है तुम्हारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और एक वो 4 टॉपिक आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक तुम्हारा बचा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, वाओ, और इसको भी मैं आज कर दूंगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ठीक है। एंड यार बहुत इजी अब रह गया तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको मैं चुटकियों भर में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा मैं, ठीक है, चैप्टर्स क्योंकि तुम्हारे पार्ट्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। और लास्ट पार्ट रहेगा अब तुम्हारा, ये पार्ट 6 है, और पार्ट 7 विल बी योर लास्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज टू मेक दिस चैप्टर आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ पार्ट्स। आप जो आपकी नेक्स्ट वीडियोस पढ़ा करेंगे, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री को, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, तो उसमें मैं पार्ट्स में नहीं बनाऊंगा, उसमें मैं टॉपिक वाइज आपके बनाया करूँगा, ठीक है। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आई होप मैं एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपका पार्ट्स डिवाइड नहीं करूँगा, आपको टॉपिक बाई टॉपिक बताऊँगा, जिससे आपको काफ़ी क्लैरिफाई वे में समझ में आएगा। सो बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, धन्यवाद।